चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। बैलेट पेपर का और बैलेट बॉक्स का और अवाम की हकी हुक्मरानी का एक रेप हुआ है। सेनेट का गर्मा गर्म इजलास, इंतखाबात में धांधली का शोर। जमात इस्लामी के सेनेटर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा। सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं बैलेट पेपर से ज्यादती और जाली इलेक्शन मंजूर नहीं। लियाकत चट्टा ने इलेक्शन कमीशन का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। मजीद कहा ट्विटर इसलिए बंद है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। बोले अवाम ने वोट दिया तो फिर इसे तस्लीम किया जाए। जितने सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान, उनको रिहा किया जाए। अभी इनिशिएटिव है 3 पार्टीज के पास, वरना इनिशिएटिव चला जाएगा GH। इलेक्शन कमीशन को बुलाएं इधर और उनको कहें कि जो मैंडेट है, जो चोरी किया गया, वो वापस करें। इसके बगैर सर कोई चारा नहीं है, इनारकी होगी खुदा न खास्ता। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर सेनेट में अरकान की तकरार। बैरिस्टर अली जफर का इलेक्शन कमीशन हुक्काम को ऐवान में बुलाने का मुतालबा। बोले PTI का मैंडेट वापस किया जाए, ऐसा ना हुआ तो अनारकी होगी। एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ जिसने मुल्क की बुनियादें हिला दी। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का PTI सेनेटर्स पर जवाबी वार। बोले क्या खैबर पख्तूनख्वा में यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं था? क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन करवाए हैं? अगर धांधली हुई है तो फिर हर जगह हुई है। 2018 में जो कुछ हुआ वो तारीख का एक स्याबाब है। शायद आज भी हुआ हो, और अगर आज हुआ है तो वो पूरे मुल्क में हुआ है। वो सिर्फ पंजाब में नहीं हुआ, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ है। अगर यहाँ पे एक इलेक्शन कमिश्नर है तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए? जिस तरीके से 3 मुकदमात में सजाएं दी गई, हम उसे मज़ा का खेस कहते हैं, लेकिन क्या उन सजाओं ने अवाम में हमदर्दी पैदा नहीं की? और क्या सजा देने वाले इन शरीक नहीं थे कि अवाम के जज्बात उभारे जाएं? क्या अभी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक जिम्मेदार अफसर ने की, क्या वो इस वजह से नहीं थी कि मुल्क में इंतशार पैदा किया जाए? 3 मुकदमात में सजा मुज़ह का खेस। सेनेटर ताज हैदर के चुपते सवालात। क्या इन सजाओं ने अवाम में हमदर्दी पैदा नहीं की? क्या अवाम के जज्बात नहीं उभरे? क्या हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतशार पैदा करने के लिए नहीं थी? जियाले रहनुमा का सेनेट में इज़हार ख्याल। मुखालिफिन से फॉर्म 45 लाने की अपील। धांधली साबित होने पर नशिस्तें छोड़ने की भी पेशकश। हक तलफी हुई है और जहाँ जहाँ हक तलफी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है। और अगर हमने कोई सीट ली है धांधली के जरिए, फॉर्म 45 लेके आए, हम वहाँ से हटने को तैयार हैं और हम जो हैं वो उस सीट पे बाई इलेक्शन कराने को तैयार हैं। वो इदारा जो आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है, उसके सरबराह का कोई हक नहीं पहुँचता कि वो मजीद एक दिन भी इस ओहदे पे कायम रह सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे से फिलफौर रिजाइन करे। PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात। बोले कमिश्नर रावलपिंडी ने बता दिया किस किस्म की धांधली हुई। कमिश्नर रावलपिंडी और उनके खानदान को सिक्योरिटी दी जाए। अगर फॉर्म 45 के तहत नताइज जारी नहीं किए जाते तो IMF का प्रोग्राम मुतासिर होगा। मखसूस नशिस्तों के लिए परसों दरख्वास्त दायर करने का भी ऐलान। अब अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे देता? तो अब मैं समझता हूँ कि जो हमारा डायलॉग कमेटी है, ये जो सुस्त रवि है, ये जो डिले हुआ है, ये जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से। नून लीग को वोट देने के लिए शराइत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं अवाम ने किसी एक जमात को अक्सरियत नहीं दी। हुकूमत साजी में ताखीर हुई तो जमहूरी अमल रुक जाएगा। PTI ने हमसे कोई राब्ता नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस को अदलिया का इम्तिहान करार दिया। कहा ये नहीं कह सकते कि पुरानी बात हो गई, इंसाफ नहीं मिल सकता। उम्मीद है अदलिया फैसले से इदारे पर लगे दाग को धोएगी। हुकूमत साजी का मुश्किल मिशन। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुज़ाकरात में 12 दिन से डेडलॉक।
शहबाज शरीफ भी इस्लामाबाद पहुंच गए। जियाले वजारतें न लेने पर बज़िद, नून लीग पंजाब में गवर्नरशिप देने पर हिचकिचाहट का शिकार, केपी में ओहदा देने की पेशकश। नून लीग ने 6 माह के अंदर पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा भी मान लिया। सीनियर सियासतदान चौधरी एतजाज एहसन भी फट पड़े। जीटीवी न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में बात करते हुए कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने संगीन आइन शिकनियां की हैं। पीटीआई से इंतखाबी निशान लेने का किसी के पास हक नहीं था। नून लीग के साथ 16 माह तक हुकूमत में रहने का पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ। एमक्यूएम पाकिस्तान ने आइन में 3 आइनी तरमीम का मुतालबा कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल की जीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम G4 गरीदा में गुफ्तगू, बोले एमक्यूएम बिल्कुल मुख्तलिफ है, हमारे एजेंडे में कंफ्यूजन नहीं, चाहते हैं थोड़ी बात हो लेकिन मुकम्मल हो। उन्होंने दावा किया कि जो हुकूमत बनेगी वो अपना जमहूरी दौर मुकम्मल करेगी। आसिफ जरदारी से बलूचिस्तान के नौमुंतखब अरकान असम्बली की मुलाकात। PB39 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद काकड़ पीपल्स पार्टी में शामिल। नून लीग 2 आज़ाद अरकान ले उड़ी। PB41 और 51 से आज़ाद अरकान वली मोहम्मद और अब्दुल खालिक की शहबाज शरीफ से मुलाकात। इंतखाबी नताइज की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा। पीर सदरुद्दीन शाह का मोरो में GDA के धरने में शामिल मुजाहिरीन से खिताब, बोले अवाम के वोटों पर डाका डालने वाले मंजर से गायब हैं, हक तलफी हो तो बड़े का काम है छड़ी उठाए। मजीद 32 PTI अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत। पार्टी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए गए। शमूलियत इख्तियार करने वाले अरकान की तादाद 80 हो गई। सिंध असम्बली के 9 आज़ाद अरकान के सर्टिफिकेट भी जमा कराए गए। पोलिंग साफ हुई, शफाफ हुई, दबाव था न धांधली की गई। DRO और ROs के बयानात रिकॉर्ड। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद। पैमरा ने लियाकत चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी को दे दिया। रिपोर्ट कल पेश की जाएगी। DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की गिरफ्तारी का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG को वारंट पर अमल कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस बाबर इफ्तिखार ने शहरियार आफरीदी केस में DC के खिलाफ तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। नाम ECL में डालने की भी हिदायत। शहरियार आफरीदी तौहीन अदालत केस में DC अदालती हुक्म के बावजूद पेश नहीं हुए थे। NA 130 लाहौर में मुबैना धांधली। इलेक्शन कमीशन ने यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया। RO से रिपोर्ट तलब। दरख्वास्त पर समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। PTI रहनुमा के वकील ने बताया RO को रात के वक्त तब्दील किया गया और रिजल्ट नए RO से तैयार करवाया गया। यास्मीन राशिद जीत रही थी। कराची में पोलिंग स्टेशन पर तोड़फोड़ का इल्जाम। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदुखेल पर मुकदमा दर्ज। जियाले रहनुमा मकामी मुकदमा दर्ज कराने अदालत पहुंच गए। अदालत ने MQM के मुस्तफा कमाल और दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। साबिक चीफ जस्टिस ने अपनी गलती का एतराफ़ किया। उसे बदनीयती नहीं, एतराफ़ जुर्म कहते हैं। चीफ जस्टिस के जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, क्या भुट्टो केस अफवाज और सुप्रीम कोर्ट के लिए साख बहाली का मौका नहीं? मार्शल लॉ इंफरादी फैसला है, उसे फौज बतौर इदारा नाफिज नहीं करती। हमारा इख्तियार समाअत बिल्कुल वाज़ेह है, 2 बार नजरसानी नहीं हो सकती। हम इस केस में लकीर कैसे खींच सकते हैं? अगर मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे अदालती बेंच से अलग हो जाना चाहिए। लाहौर में जिन्ना हाउस हमला केस के मजीद 29 मुल्जिमान की जमानत। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आयशा अली, बिलाल लतीफ, मोहम्मद जहांगीर और दीगर शामिल। पेशावर की अदालत ने 9 मई केस में 58 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। सोशल मीडिया से फहश मवाद फौरी तौर पर हटाने का हुक्म। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हिदायत की है कि कुछ भी हो, अहकामात पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर चाहिए और तमाम वेबसाइट से काबिल एतराज़ मवाद हटा दें। पूरा चार्ट बनाकर पेश किया जाए।
अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। 1 माह के लिए बिजली 7 रुपये 13 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा। इजाफा माह जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। दरख्वास्त पर 23 फरवरी को फैसला होगा। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 66 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। हिरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द मोहम्मद सुहेल मारा गया। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कराची के इलाके भटायाबाद में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े, गोलियां भी चल गई। फायरिंग से पीपल्स पार्टी का UC9 का चेयरमैन जाबहक, 6 अफराद जख्मी हुए। मकतूल को गर्दन में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। कराची में स्ट्रीट क्राइम की एक और बड़ी वारदात। यूसुफ प्लाजा में पेट्रोल पंप मैनेजर से 18 लाख रुपए छीन लिए गए। मुतासरा शख्स रकम जमा कराने बैंक जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार 4 मुलजिमान लूट कर 9-11। लाहौर में बालाश टीपू के कत्ल की मजीद वीडियोज मंजरेआम पर। गोगी भट्ट की भेस बदलकर इस्लामाबाद से दुबई फरार की कोशिश नाकाम। मुल्जिम पुलिस देखकर रफू चक्कर। तैफी भट्ट पहले UAE पहुंचने में कामयाब। शूटर मुजफ्फर 25 साल से गोगी भट्ट का मुलाजिम था। हमलावर का पिस्तौल पुलिस एहलकार शकील भट्ट से बरामद। हमलावरों के फरार की फुटेज मंजरेआम पर। काले डाले पर लगी नंबर प्लेट जाली निकली। पंजाब में खतरनाक नमूनिया, मजीद 13 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। रवां साल अमवात की तादाद 404 हो गई। 304 नए केसेस रिपोर्ट। आम मार्केट में वैक्सीन और अद्वियात नापैद। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीन में इसराइली कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। फ़लस्तीनी इंतजामिया के वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल मालिकी के दलाइल। फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली कब्जे के फौरी और गैर मशरूत खात्मे का मुतालबा। इसराइल ने समाअत की कानूनी हैसियत को मुस्तरद कर दिया। अपना मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर पेश कर दिया। समाअत 6 दिन जारी रहेगी। गजा में हर रोज गम की नई दास्तान रकम होने लगी। 24 घंटों में मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा की तादाद 29,092 हो गई। फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों के साथ दरिंदगी के हौलनाक इंकशाफात। हमास के मुताबिक ख़वातीन के साथ नारवा इसराइली सलूक फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के मुतरादिफ है। गजा में नस्लकुशी बयान के बाद इसराइल और ब्राज़ील के दरमियान कशीदगी। ब्राज़ील ने इसराइल से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया। बरतानवी शहजादे ने भी इसराइल हमास जंग बंद करने का मुतालबा कर दिया। शहजादा विलियम का कहना है कि जंग की वजह से बहुत लोग मारे जा चुके। गजा में इमदाद में इजाफे की सख्त ज़रूरत है। मुल्क में मौसम के बदलते रंग, कहीं सर्दी तो कहीं मौसम गर्म। बालाई इलाकों में बारिशें और शदीद बर्फबारी। कागान वैली शोगरा में तीसरे रोज भी बर्फबारी। राब्ता सड़कें बंद, बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। एबटाबाद में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। ठंडियानी में 2 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ गई। मडी रोड समेत तमाम राब्ता सड़कें बंद। लाहौर में बादलों के डेरे, ठंडी हवाओं का राज, बारिश का भी इम्कान। सुपर लीग के सुपर मुकाबले, मुल्तान में भी सज गया मैदान। 5वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान मद्दे मुकाबिल। यूनाइटेड का सुल्तान को जीत के लिए 145 रन का हदफ। पॉइंट्स टेबल पर सुल्तान का दूसरा, यूनाइटेड का तीसरा नंबर। मुश्किल ट्रैक पर ड्राइवर्स का नया इम्तिहान। चोलिस्तान में डेजर्ट रैली की तैयारियां। गैर मुल्की रेसर्स भी हिस्सा लेंगे। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन 21 फरवरी से। क्वालिफाइंग राउंड 22 फरवरी से शेड्यूल। 23 फरवरी को प्रीपेड कैटेगरी का पहला राउंड होगा। और सुरों की मलका और सुफियाना कलाम की मायानाज गुलकारा आबदा परवीन ने जिंदगी की 70 बहारें देख ली। 1977 में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से गुलकारी का आगाज करने वाली आबदा परवीन ने मुमताज सूफी शोहरा बाबा बुल्ले शाह, अमीर खुसरो, शाह अब्दुल लतीफ भटाई, सच्चा सरमस्त, भगत कबीर और दीगर शोहरा के कलाम गाए। आबदा परवीन को सितारा इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज और लतीफ अवार्ड समेत मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा गया।